दोस्तों 14 साल के बच्चे से भाजपा की सरकार डरी हुई है। लखनऊ का 14 वर्षीय किशोर अश्मित गौतम आज उन सभी के लिए एक मिसाल बन गया है जो व्यवस्था की कमियों पर आंखें मूंद लेते हैं। इंस्टाग्राम पर 6 लाख से अधिक लोगों की आवाज ये बच्चा बन चुका है। ये दलित किशोर आज सत्ता के निशाने पर है और इस पर एफआईआर हो गई है क्योंकि सरकार से सवाल पूछना गुनाह हो गया है। पूरी खबर बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। अस्मित कोई साधारण ब्लॉगर नहीं है बल्कि उसकी सोच की जड़ें शहीद आजम भगत सिंह के असहाय धरती आबा बिरपा मुंडा के संघर्ष, महात्मा ज्योतिबा फूले के समाज सुधार और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संवैधानिक अधिकारों की विचारधारा से प्रेरित है यह बच्चा। इस बच्चे ने 14 साल की उम्र में सरकार की हर नाकामियों को अपने दर्शकों के सामने पेश किया। जब एक बच्चा इन महापुरुषों को पढ़कर राष्ट्रहित और समानता की बात करता है तो ये व्यवस्था के लिए खतरा नहीं है बल्कि देश का गौरव होना चाहिए कि इस बच्चे को इतनी समझ है इस छोटी सी उम्र में कि तमाम जो हमारे प्रेरणादायक लोग हैं उनके कहने पर चलकर ये बच्चा आगे बढ़ रहा है। जो सरकार एक 14 साल के बच्चे के वीडियो और उसके द्वारा उठाए गए सवालों का सामना नहीं कर पा रही है, वो वैश्विक मंच पर डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं द्वारा किए जा रहे अपमान का मुंहतोड़ जवाब कैसे देंगे जब एक बच्चे के सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कभी चीन को जवाब दे पाएंगे, कभी पाकिस्तान को जवाब दे पाएंगे, बांग्लादेश को जवाब दे पाएंगे, लेकिन लोकतंत्र का दमन हो रहा है। क्या भगत सिंह और अंबेडकर की बात करना अब इतना खतरनाक हो गया है कि एक किशोर जो 14 साल का है सिर्फ उस पर कार्रवाई के आदेश दिए जा रहे हैं? क्यों? क्या सत्ता से सवाल पूछना गुनाह माना जाएगा? हाशिए के समाज से उठकर जब कोई युवा अपनी बौद्धिक क्षमता से सत्ता को आईना दिखाता है तो उसे दबाने की कोशिश हमेशा से हुई है और हो रही है। यह सिर्फ अस्मित की लड़ाई नहीं है, यह उस नागरिक की लड़ाई है जो लोकतंत्र में यकीन रखता है, जो समाज में यकीन रखता है, संविधान में यकीन रखता है। लेकिन आज हम एक बच्चे की आवाज के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं। क्या गुनाह है उसका? सवाल ही तो पूछ रहा है। कल सवाल पूछने वाले हर जबान खामोश कर दी जाएगी, तब संविधान का, लोकतंत्र का क्या होगा? भगत सिंह ने कहा था कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। बिल्कुल, क्योंकि अगर अपने साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ इंसान खड़ा ना होगा तब क्या होगा? अब एक नज़रबंद भक्तों पर भी जरा सा देख लिया जाए। इस बच्चे के खिलाफ तो एफआईआर सरकार ने करवा दी, लेकिन कुछ और भी हैं जो अनभक्ति में लीन है। दोनों की उम्र एक ही है। वही कहता है ना, जो फड़क नहीं पड़ता अरोड़ा, उसकी मैं बात कर रही हूं। लेकिन देश ने दोनों के साथ बिल्कुल अलग अलग सलूक किया। एक तरफ अस्मित गौतम है, गौतम नाम ही काफी है, जिसने किताबों से निकलने वाली भाषा में सवाल पूछ लिया सरकार से। उस बच्चे को, 14 साल के अस्मित को शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, सड़क, पानी, बिजली, साफ हवा चाहिए। इससे उसको इनाम मिलना चाहिए। तमाम राजनेताओं को उसकी सराहना करनी चाहिए कि छोटी सी उम्र में सरकार से सवाल पूछ रहा है। लेकिन मिला क्या उसे? हिरासत में, हिरासत, जेल का डर। बच्चा डर गया। दूसरी तरफ अभिनव अरोड़ा, जिसने सवाल नहीं पूछे, उसने सत्ता की भाषा बोली है, प्रोपेगेंडा परोसा है, अंधभक्ति फैलाई, जो विश्वास है, अंधविश्वास वो फैलाया है, अंधभक्ति बेची है, पाखंड को पुण्य बताया है। इनाम मिला। बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े नेता तालियां बजा रहे थे, अभिनव अरोड़ा के गुणगान गा रहे हैं, लोग उसे भगवान समझ रखे हैं, उसके हाथों में पुरस्कार दिए जा रहे हैं। ये दो बच्चों की तस्वीरें आपको कहानी अलग अलग बता देगी। ये भारत की बदलती हुई उस प्राथमिकता की सूची है जहां पर कलम से सवाल करना अपराध है
और जुबान से चापलूसी करना राष्ट्र सेवा। यही तो चल रहा है देश के अंदर। अंधविश्वास फैलाने वाले, झंडा उठाने वाले देश प्रेमी हो गए और सवाल पूछने वाला देशद्रोही। सोचना खतरनाक है और मान लेना सुरक्षित है। जो भविष्य के लिए सवाल करेगा उसे सबक जरूर सिखाया जाएगा, क्योंकि आपने देखा किस तरह से धर्म की राजनीति चल रही है और जो वर्तमान की सत्ता को सही ठहराएगा उसे ही आदर्श नागरिक कहा जाएगा। लेकिन इस बच्चे ने सरकार से ही सवाल पूछ लिया, लोकतंत्र से सवाल पूछ लिया, प्रशासन से सवाल पूछ लिया, यही उसका गुनाह हो गया। यही वजह है कि देश में डर बढ़ रहा है और बुद्धि सिकुड़ती जा रही है। लोग डरते हैं सवाल पूछने से, क्योंकि जिस दिन बच्चे को यह सिखा दिया जाए कि सवाल मत पूछो, इनाम मिलेगा, उस दिन लोकतंत्र स्कूल से निकलकर सीधे जेल की ओर चल देगा। यही सब कुछ तो चल रहा है। आज मामला अस्मित और अभिनव का नहीं है, बल्कि आने वाले उस कल का भी है जो हमारे बच्चों का होगा। फैसला हमें करना है। हमें सोचने वाले नागरिक चाहिए, या फिर अंधविश्वास में डूबे हुए अंधविश्वासी अभिनय अरोड़ा जैसे बच्चे नहीं चाहिए। अश्मित गौतम जैसे बच्चे चाहिए जो देश के हित के बारे में सोचते हैं, उस सरकार से सवाल पूछते हैं जिसको हम वोट करते हैं, उस सरकार से सवाल पूछते हैं जिसको हम टैक्स और जीएसटी देते हैं। इसी बच्चे ने यही तो सवाल पूछा था, लेकिन मिला क्या उसको? जेल, अपमान और डर। क्या ये दोबारा अस्मित सवाल पूछ पाएगा? क्या अस्मित का ये डर हमेशा हमेशा के लिए उसके सीने में दफन नहीं हो जाएगा? ये वो बच्चा है 14 साल का जिसने वो हिम्मत दिखाई सत्ता से सवाल पूछने की। मैं बात करूं तो सिर्फ सत्ता ही से नहीं, उन समाज में रहने वाले तमाम लोगों से इसने सवाल पूछा। और क्यों पूछा? उस बल पर, उस संविधान पर, उस लोकतंत्र के बदौलत, उस शिक्षा की बदौलत उस 14 साल के बच्चे में ये साहस आया कि वो लोगों के सामने आकर सत्ता से सवाल पूछ रहा है। रोजगार कब मिलेगा? घोटाले कब हुए? चंदा किसने दिया? शिक्षा कब मिलेगी? रोजगार कब मिलेगा? क्या यही सवाल पूछना अस्मित के लिए गुनाह हो गया है? दोस्तों, गुनाह तो तब है जब यही सवाल अगर कोई बड़े कास्ट के लोग पूछते, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ऐसे लोग पूछते, तो इस सवाल को वहीं दबा दिया जाता। लेकिन अस्मित गौतम एक ऐसे समाज से आता है जिस समाज में शिक्षा, धन, विरासत, जमीन, कपड़े, घोड़ी चढ़ना, मूछें रखना, बैंड बजाना, ये सब नहीं करने दिया जाता। तो कैसे ये बर्दाश्त होगा मनुवादियों को कि अस्मित ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खोल लिया। 6 लाख फॉलोवर वाला ये लड़का अपनी हर बात पर कायम होता है। अब वो एनालिसिस करके दुनिया के सामने सरकार की पोल खोल रहा था। ऐसे में डर तो रहेगा ही ना दोस्तों। उस बच्चे पर एफआईआर हो गई है और लोग बड़े खुशी खुशी उस बच्चे की एफआईआर के लिए लोग एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, कुछ वीडियोस हैं, कुछ खबरें। देखिए दोस्तों, पवन लिखते हैं कि पूरी भाजपा और आरएसएस एससी वर्ग के इस 14 साल के बच्चे से डर चुकी है। यानी इस बच्चे ने वो पोल खोली है कि सरकार भी उसकी बातों से डर रही है। दोस्तों, निर्भय विकास हैं, वो लिखते हैं कि जानकारी मिल रही है कि डरपोक और कायर सरकार ने 14 साल के बच्चे अश्मित गौतम के सवालों से घबराकर इस बच्चे पर एफआईआर कर दी है। या अभी व्यक्ति की आज़ादी पर सीधा सीधा ताला लगाने की तैयारी है। सभी लोग मिलकर अश्मित गौतम के लिए आवाज़ उठाइए। ये वो बच्चा है जिसकी खेलने कूदने की उम्र ने उसे बड़ा बना दिया। क्यों? क्योंकि जब सत्ता से सवाल पूछने वाले नोएडा में बैठे हुए चाकरी कर रहे हो, तो आम आदमी को सत्ता से सवाल पूछना ही पड़ेगा। और अस्मित जैसे बच्चे जो 14 साल की उम्र में मेहनत, लगन, शिक्षा ने इन्हें बड़ा बना दिया और सत्ता से ये सवाल पूछने लगे। आज वो दौर है कि अस्मित का
सरकार को बेनकाब करना बुरा लग गया, सरकार से सवाल पूछना, मुद्दे की बात करना बुरा लग गया। यही नहीं दोस्तों, अस्मित गौतम एक ऐसे समाज से आते हैं जो बहुजन समाज से हैं, और ऐसे बच्चे के लिए इनाम होने चाहिए कि इसके इंटेलिजेंस, इसके दिमाग और इसके सवाल पर इनाम मिलने चाहिए। तो वहीं दोनों की उम्र सेम, यानी अभिनय जो अरोड़ा है, जो राधे राधे करता है, उसके लिए तो आपके पास इनाम है। लेकिन क्या ये बच्चा गरीब है, अपने बलबूते, अपने कंधे पर, अपनी शिक्षा, अपनी पढ़ाई पर आगे बढ़ रहा था, तो ये देखा नहीं गया। ऐसे बच्चों की सराहना करनी चाहिए कि ये बच्चे एक ऐसे प्लेटफॉर्म, एक ऐसी जगह पर है जहां पर इनको सहारा मिलना चाहिए, और सरकार इन्हें डराने का, धमकाने का काम कर रही है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप बताइएगा कि क्या अस्मित गौतम के साथ जो कुछ हो रहा है, खड़े होना चाहिए लोगों को? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।